नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। मैं हूं दीपाक्षी शर्मा और आपके लिए आज लेकर आई हूं एक बेहद ही अहम खबर। उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर जनता से लूट का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुके हैं। उनका आरोप है कि स्मार्ट मीटर तेज चल रहे हैं, जिसे आम जनता से 15 से 20% तक ज्यादा बिजली बिल वसूला जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि अगर पहले किसी उपभोक्ता का बिजली बिल 2000 रुपए आता था, तो स्मार्ट मीटर लगाने के बाद वही बिल बढ़कर 2400 से लेकर 2500 रुपए तक पहुंच जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ये व्यवस्था गरीबों के खिलाफ और ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों से और ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 12 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और इसके लिए 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। सरकार का लक्ष्य 40 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का है। संजय सिंह ने इस पूरी योजना को तुगलकी फरमान बताया है और सवाल उठाया है कि 959 करोड़ रुपए की वसूली आखिर किसके कहने पर हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। संजय सिंह ने टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले स्मार्ट मीटर का टेंडर 18,400 रुपए से निकाला गया और बाद में 8,415 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से स्मार्ट मीटर लगाए गए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे ही पैसा खत्म होगा, घर की बिजली अपने आप कट जाएगी और गरीब आदमी अंधेरे में रहने पर मजबूर हो जाएगा। अंत में संजय सिंह ने योगी सरकार से स्मार्ट मीटर योजना को तुरंत रोकने और जनता से की गई अतिरिक्त वसूली की जांच करने की मांग उठाई है। चलेगा। और यह भी कहा गया कि ये स्मार्ट मीटर जो है वो 40 लाख घरों में लगेगा। अब अचानक एक तुगलकी फरमान उत्तर प्रदेश सरकार का आया है, बिजली विभाग का आया है। वो कह रहे नहीं साहब, अब ये 2G नहीं, अब ये 2G सब हटाए जाएंगे, अब 4G मीटर लगाया जाएगा। अब ये 2G हट जाएगा, अब ये 4G मीटर लगेगा। तो आपका जब भी मन हो रहा है, जैसे भी मन हो रहा है, आप इस प्रदेश की जनता को लूटने में लगे हुए हैं। 959 करोड़ रुपए प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वो किससे वसूला जाए, किससे मांगा जाए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आप टेंडरिंग करते हो 8,400 रुपए की और टेंडरिंग करने के बाद वो मीटर लगाते हो, टेंडर करते हो 8,415 रुपए के हिसाब से और मीटर लगाते हो 6,016 रुपए के हिसाब से। ये देखिए आप, इसमें आपने घपला किया, घोटाला किया और अब आप कह रहे हैं वो 2G का मीटर बदला जाएगा, 4G लगाएंगे। अरे भैया, 2018 में ही 4G लगा देते। पहली बात तो स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो? और ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर का जो संकट है वो कितना बड़ा होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जैसे ही पैसा खत्म होगा, आपके घर की बिजली खत्म हो जाएगी। पैसा खत्म, बिजली खत्म, आप अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होंगे। भीषण गर्मी हो, आपके बच्चे रोते हो, बिलखते हो, चीखते हो। मई जून के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ती है, पैसा अगर आपका खत्म हो गया तो आपकी बिजली गुल, आपके बच्चे रोते रहे फिर। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ी विसंगति क्या है भाई, बिजली एक दाम में खरीदती है ना सरकार, 5 रुपए यूनिट, फिर आपको 6 रुपए 7 रुपए यूनिट बेचते हैं, 4 रुपए यूनिट, लेकिन आपसे तो एक फिक्स रेट लेते हैं वो। अब इसमें प्रीपेड में क्या है, टाइम के हिसाब से आपसे वसूली होगी। ये पीक आवर है तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, किसी समय पीक आवर नहीं है तो पैसा कम देना पड़ेगा। ये कौन सा नियम है? पहले तो आपने यूनिट के हिसाब से रेट फिक्स किया था, वही बहुत ज्यादा था। अब आप कह रहे हैं टाइम के हिसाब से आप रेट फिक्स करेंगे।
यानी कि गर्मी के महीने में गरीब आदमी तो उत्तर प्रदेश के लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। आप कहेंगे बिजली की खपत ज्यादा है, बहुत महंगी बिजली हमें खरीदनी पड़ रही है, बहुत महंगी आपसे वसूली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कह देंगे मई के दोपहर में 1 बजे प्रति यूनिट बिजली का दाम होगा 25 रुपए, आपको पता भी नहीं चलेगा। जून के महीने में आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पैर उससे कट जाएगा, फिर आप रोते रहिए, लड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। तो ये स्मार्ट मीटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के भी खिलाफ है। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की जो धारा 55 है, उसका जो क्लॉज 55 है, उसके भी अगेंस्ट है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है उपभोक्ता की अनुमति के बगैर, उसकी सहमति के बगैर आप किसी भी घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं। उसमें उसकी सहमति चाहिए होती है, आप जबरन नहीं लगा सकते स्मार्ट मीटर। तो स्मार्ट मीटर का आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश विरोध करती है और इसकी लड़ाई सड़क से लेके देश की संसद से लेकर और न्यायालय तक जरूरत पड़ी तो हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के भी खिलाफ है। ये उत्तर प्रदेश की जनता से खुली लूट है बिजली के नाम पे, और ये आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा संकट है कि आप समय के हिसाब से पैसे की वसूली करेंगे कि जब आपको लगेगा गर्मी ज़्यादा है तो बिजली महंगी कर दो, जब लोगों को ज़रूरत ज़्यादा है तो बिजली महंगी कर दो, और अनाप शनाप वसूली लोगों से होगी। तो इसलिए हम लोग ये स्मार्ट मीटर का पूरी तरीके से हम लोग विरोध करते हैं। और ये 959 करोड़ रुपए का जो घोटाला स्मार्ट मीटर के नाम पे हुआ है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टेंडर क्यों ज़्यादा दाम में किया गया और क्या इसके पीछे के कारण है, किसको किसको हिस्सा मिला, कहाँ कहाँ बंटवारा हुआ, वो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सरकार को बताना होगा। और हम लोग इसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन भी करेंगे और एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे, लंबे समय तक आंदोलन चलाएंगे। हम प्रदेश की जनता से बिजली के नाम पे लूट नहीं होने देंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो। प्रदेश अध्यक्ष बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग प्रदेश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, एक दूसरे को भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति करने का काम करते हैं, उस पर वो अंकुश लगाने का काम करेंगे और अपने संगठन को भारत के संविधान के मुताबिक जनता के भले के लिए उसका विस्तार करके काम करेंगे। कोडिंग कब से? देखिए, सवाल ये है कि ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये वर्षों का मामला है और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। जब तक इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी या सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी नहीं होती, और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, बाहर पैसा भेजा गया है और बाहर से पैसा मंगाया गया है, तो जब तक इसमें केंद्रीय एजेंसियां शामिल नहीं होंगी तब तक इसका सच सामने नहीं आ सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो कह दिया कि एक भी बच्चे नहीं मरे। अब पता नहीं उनका दावा सही है या बच्चों के मरने की जो सच्चाई है कफ सिरप के कारण वो सच है। तो ये तो एक व्यापक जांच का विषय है और इसमें जो लोग, ये तो ऐसा गुनाह है जो मासूमों को मारने का एक घिनौना अपराध है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने इस कफ सिरप कांड में अपने काले कारनामे किए हैं। इसमें इस वक्त स्मार्ट मीटर को लेके लोगों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है और स्मार्ट मीटर के नाम पे उत्तर प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2018 में जब 2G का स्मार्ट मीटर लगाया गया उस वक्त भी लोगों ने विरोध किया था
और साफ तौर पे ये कहा था कि भाई ये स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं, ज्यादा पैसे की वसूली गरीब आदमी से की जाती है या जो भी बिजली का उपभोग करते हैं उनसे ज्यादा पैसे की वसूली की जाती है, और करीब करीब 15 से 20% ये स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं। यानी कि अगर किसी का बिजली का बिल 2000 रुपए महीने आता है तो स्मार्ट मीटर लगाने के बाद 2400-2500 रुपए उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी विसंगतियां इस स्मार्ट मीटर को लेके हैं, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी नाराजगी, बहुत सारे सवाल इन स्मार्ट मीटर को लेके हैं। अक्टूबर 2018 में जब इसको लगाया गया 2G स्मार्ट मीटर, करीब करीब 12 लाख घरों में यह स्मार्ट मीटर लगाया गया और 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। यानी कि ये स्मार्ट मीटर इस मामले को लेकर आपका क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए खबर दृष्टि को। धन्यवाद।